हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये वीडियो उनकी साढ़े साथी के रिगार्डिंग रहने वाला है। साढ़े साथी का जो अंतिम चरण है उनका, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। और जाती हुई साढ़े साथी, उतरती हुई साढ़े साथी कुंभ राशि वालों के लिए कैसी रहने वाली है, उसके रिगार्डिंग रहेगा ये वीडियो। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि या फिर लगन की राशि से देखेंगे तो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि साढ़े साथी या ढैया हमेशा आपकी चंद्र राशि से ही देखी जाती है। लेकिन लगन वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि लगन से भी काफ़ी सारा फलित जो है सेम रहने वाला है। हालांकि साढ़े साथी मून साइन से ही देखी जाती है, बट दोनों ही लोग रिलेट कर पाएंगे। सो आइए देखते हैं किस तरह का फलित रहने वाला है। अब थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि साढ़े साथी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की शुरू कब हुई थी। तो आपकी साढ़े साथी शुरू हुई थी गाइस 23 जैन 2020 यानी कि 2020 में 23 जनवरी से शुरू हुई थी। और कब तक रहेगी? 2 जून 2027 तक रहेगी। ठीक है, यानी कि अगले साल इसी टाइम तक रहने वाली है, जून के टाइम तक। ठीक है, तो देख लेते हैं, पूरा पूरा एक साल बचा हुआ है। और उतरती हुई साढ़े साथी है, किस तरह का फलित लेके आई है एक्वेरियस के लिए। ठीक है, देख लेते हैं, हर चीज़ का देखेंगे इसमें, करियर और आपका हेल्थ, वेल्थ। ठीक है, आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। आई थिंक मैंने ये उल्टे पकड़े हैं। ठीक है, और इसको सीधा कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील, क्योंकि मैं रिवर्सल्स तो लेती नहीं हूँ। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स हैं और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स है और यहाँ पे है डेविल। सन का कार्ड आया है, गुड। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे है हरमीट। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है गाइज, आप लोगों की साढ़े साथी चली है तो साढ़े साथी मुश्किल तो होती है। ठीक है, और किसी को पता ना चले कि मुश्किल दौर से वो गुजरा है, ऐसा भी नहीं होता है। तो आप लोगों को भरपूर अच्छे से पता चला होगा कि कोई मुश्किल दौर है आपके जीवन में, क्योंकि और शनि की जो ये चीज़ें होती हैं, चाहे शनि की दशा है वो भी काफ़ी लंबी होती है, ढैया भी 2.5 साल की होती है। और शनि की साढ़े साथी भी परेशान भी इसीलिए करती है कि टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। कोई भी ग्रह जो है हद से हद 1 साल, जुपिटर भी 1 साल एक राशि में रह के चले जाते हैं, लेकिन 2.5 साल तक वो एक ही राशि में बैठ के आपको परेशानी देते हैं। तो 2.5 साल तक अगर कोई परेशानी आ रही है और उसी तरह की परेशानी आ रही है तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय को काटना। तो देख लेते हैं यहाँ पे 3rd फेज ऑफ साढ़े साथी, आखिरी जो साल है साढ़े साथी का, वो किस तरह का रहने वाला है और किस तरह की चीज़ें आप लोगों ने जो है इस साढ़े साथी में एक्वायर की हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी। तो देखो, इस साढ़े साथी ने आपको अकेला तो किया है, लेकिन मैच्योर भी किया है। साथ ही साथ आपको सही गलत की परख भी दी है, आपको विजडम भी दिया है। हो सकता है आपको किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन हो पहले, लेकिन उसकी चर्निंग करके उसको विजडम बनाना आप लोगों ने सीखा है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इस टाइम पीरियड ने दी होगी। आपको भीड़ से अकेला किया होगा, आपको रिजर्व कर दिया होगा। जो एक्वेरियस है, इनका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ये जनरस होते हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं। और ऐसे हेल्पिंग, लविंग और काइंड लोग, और लविंग और ये जो काइंड है ये फैमिली वाइज नहीं होते हैं, सोशल सर्कल वाइज होते हैं। तो काफ़ी बड़ा सा हुजूम इनके साथ में चलता है, यानी कि काफ़ी बड़ा एक सर्कल होता है। तो आपने देखा होगा कि साढ़े साथी में वो सर्कल धीरे 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 आपका सिमट गया होगा। अब आपके पास लिटरली कहने को 4 दोस्त रह गए होंगे, और उसमें से भी अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं और रिलाई करना चाहते हैं तो शायद एक भी नहीं है, या हद से हद एक हो सकता है। तो सर्कल आपका सिमट गया है, एनर्जीज आपकी सिमट गई है, रिजर्व्ड हो गए हैं आप, ए सोशल हो गए हैं, एंटी सोशल हो गए हैं फॉर टाइम बिंग, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या अपनी लाइफ में इतना कुछ केओस इस टाइम पे रहा है और इतने लंबे टाइम तक रहा है, तो वो सब चीज़ें चली नहीं हैं साथ में। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आए होंगे इस टाइम पे, मेडिटेशन करना सीखा होगा, ध्यान लगाना, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी अवेकनिंग। इस टाइम पीरियड में ये कार्ड होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, यानी कि जीवन में जितना अंधेरा आपने कभी नहीं देखा है वो इस टाइम पे देखा होगा। अगर ये आपके जीवन की सेकंड साढ़े साथी है, यानी कि आप मिड 40s में हैं, 40s में हैं, तो ये और भी इंटेंस रही होगी और इसने आपके करियर में चेंज लाया होगा। और एक इंसान जो करियर ओरिएंटेड है, अगर उसके करियर उसका फाउंडेशन होता है, अगर उस पर इम्पैक्ट आता है तो उसके पूरे जीवन पे इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे
आपने अपने अंदर भी झांकना सीखा है, आपने अपनी कमियों पे, अपनी कमज़ोरियों पे भी गौर किया है, उनको ठीक करने की कोशिश की है, इसीलिए आप में एक मैच्योरिटी आई है। आप में ना एक वो चीज़ भी आई होगी कि कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है सामने वाला सही हो पर मेरे लिए गलत हो सकता है। आपने वो फिल्ट्रेशन भी सीखी है, शनि ने आपको वो चीज़ सिखाई है 7.5 में, ठीक है, कि ठीक है पेरेंट्स हैं पर जितना मैंने पेडेस्टल पे बिठाया हुआ है वैसे भी नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स हैं, इज्जत करनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए। ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स हैं, रिश्ता है, खून का रिश्ता है, हमेशा मुंह का बोल होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं। एक लिमिट से ज़्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी आपकी लाइफ में, यारी दोस्ती की, रिश्तेदारों की, प्राइवेट लाइफ जैसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ पब्लिक था। ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ चल रहा था, तो यहाँ आप प्राइवेट हुए हैं। निजी ज़िंदगी को आपने जीना सीखा है, निजी अनुभवों को यानी कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उनको अपने अंदर सहेजना सीखा है। आपने काफ़ी कुछ लिखा भी होगा इस टाइम पे, काफ़ी कुछ हीलिंग भी किया होगा, रिलीज़ किया होगा। पास्ट में आपके साथ जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं या वो चीज़ें जिनको आप अंडर द कारपेट करते चले गए होंगे कि मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, वो अब उठ के बाहर आई होंगी और उनको ठीक किया होगा आपने। मतलब इस टाइम पे चीज़ें वो हुई होंगी आपकी लाइफ में कि आप उनको नकार नहीं सकते। मतलब कोई नेगेटिविटी थी जीवन में तो वो इतनी बड़ी होगी कि उसको उखाड़ के बाहर फेंकना ही पड़ा होगा आपको। रिश्ते गए होंगे और यहाँ पे ना जब टूटे होंगे रिश्ते तो बहुत बुरा लगा होगा, डिप्रेशन आया होगा, शोक लगा होगा, सदमा लगा होगा, लेकिन धीरे 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 चीज़ों की चर्निंग करके ना उनको सीखा है, उनसे सीखा है, उनको डाइजेस्ट करना सीखा है। और अभी आप उस परिस्थिति में है एक्वेरियस की कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस हद तक जो है तैयार हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। और बहुत लोगों ने ना यहाँ पे इस चीज़ को भी सोल्व किया होगा कि मेरी सोल का पर्पज़ क्या है। ठीक है, मेरा नाम ये है, मेरा जेंडर ये है, मेरा गोत्र ये है, सरनेम ये है, मेरी फैमिली ये है, जात धर्म ये है, लेकिन इसके अलावा जो मैं एक सोल हूँ, मेरी सोल का पर्पज़ क्या है। ठीक है, तो सोल का पर्पज़ आप लोगों ने सीखा होगा। जब एक इंसान सोल पर्पज़ सीख लेता है ना तो फिर वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको जो दुख दर्द तकलीफ पीड़ा है वो इतनी हो चुकी है कि अब वो होती भी नहीं है। इतने लोगों ने इतनी बार धोखा दिया है। और मोस्टली क्या होता है ना कि आपको पता होता है सब कुछ। प्रॉब्लम ये है कि आपको सब पता होता है, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपके बारे में क्या विचार रखता है, किसके क्या एजेंडाज हैं, कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन हम उनके इतने ओ में होते हैं या हम उन पे इमोशनली इतने डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे इमोशनल डिपेंडेंसी है आपके कुछ लोगों के ऊपर जो आपको हमेशा गलत राय देते हैं। ठीक है, हमेशा आपका नुकसान कराते हैं किसी की गलत राय की वजह से, गलत संगत की वजह से। ठीक है, पैसा डबल करने वाली स्कीम की वजह से पैसे का लॉस हो जाना, हेल्थ का लॉस हो जाना, वेल्थ का लॉस हो जाना। और आस्तीन के बहुत सारे सांप आप लोगों ने इस टाइम पे अपनी आस्तीन में से निकाल के फेंके होंगे जो बहुत आराम से आपने अब खुद ही अपनी आस्तीन में फिट किए हुए थे। ठीक है, तो ये निकल के भागा क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। तो मौका परस्त बहुत सारे लोग इस टाइम पे जीवन में से आपके गए होंगे। ठीक है, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन अच्छी बात है कि वो जीवन भर आपका खून चूसते, आपके रिसोर्सेज को चूसते, उससे अच्छा है कि वो निकल के भाग गए हैं। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत रही हैं, रिसोर्सेज आपके ही डाउन आ गए हैं। यहाँ पे डाउनफॉल आना पैसे की वजह से, जॉब की वजह से, स्टेटस का लॉस हो जाना, किसी भी तरीके से स्टेटस लॉस हो जाना, इनकम सैलरी बहुत टाइम से ना बढ़ना, कहीं से भी पैसे का सिस्टम ना बनना, पैसे का जुगाड़ ना बनना। और पैसा सामने ही है, आपका है, आपको अपने का हिस्से का ज़मीन ना मिलना, घर ना मिलना, मकान ना मिलना, बिजनेस ना मिलना, आपके ही हिस्से की चीज़ें हैं जो आपको बराबर बांट के मिलनी चाहिए। काफ़ी टाइम से प्रमोशन ना मिलना, प्रमोशन की बजाय बहुत लोगों को यहाँ पे डिमोशन हुआ होगा। ठीक है, तो जो सोचा है उसका उलट हो जाना, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। और आपके पास में बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे लाइफ में हमेशा जो आपको गैसलाइट करते हैं, चीज़ें जैसी हैं वैसी ना करके कुछ और तरीके से पेश करते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बनने नहीं देते हैं। इमोशनल डिसरेगुलेशन भी काफ़ी है यहाँ पे, इमोशंस को सही से ना समझ पाना, इमोशन कोल्डनेस भी है यहाँ पे। और एक्वेरियस का दिक्कत भी यही है कि जहाँ पे इमोशनली कोल्ड हो जाना चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस डुल के पड़ते हैं इनके, और जहाँ पे इमोशंस शो करने चाहिए वहाँ पे इमोशनली कोल्ड हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं। तो मैंने बोला ना कि फैमिली में, अपने पार्टनर के साथ में, अपने बच्चों के साथ में नहीं है कि सब कुछ कर देना है, सब कुछ लुटा देना है। वो सोशल सर्कल के लिए है, वो समाज के लिए है। ठीक है,
तो ये वही लोग हैं, ये वही एक्वेरियस हैं जिनके बारे में इनके पार्टनर बोलेंगे कि ठीक है सबके साथ अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, सबको प्यार करते हैं लेकिन हमें प्यार करते नहीं हैं। तो शायद इन चीज़ों में चेंज आया होगा। आपने देखा होगा कि जिनके ऊपर सब कुछ लुटाया है वो तो सब कुछ बर्बाद करके चले गए, जिसको हमेशा इग्नोर किया है वो तो साथ में खड़ा है या खड़ी है। तो दोबारा से वैल्यू आना अपने पार्टनर की, दोबारा से अपना परिवार जो खुद बनाया है, जो आपका पार्टनर है और जो आपके बच्चे हैं, वो फैमिली जो आपने बनाई है, और सबसे ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी फैमिली के प्रति बनती है। ठीक है, आप शास्त्र भी पढ़ के देख लीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल कल्चर, वैल्यू, उनकी बातें नहीं हो रही है, ये तो वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर नहीं है ये हमारा ही कल्चर है। अपने शास्त्रों को पढ़ के देखिए, अपने पुराणों को पढ़ के देखिए। जो परिवार आप बनाते हैं आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पिता का परिवार आपके पिता के परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्वेरियस का प्रॉब्लम क्या है, वो पिता के परिवार को ही अपना परिवार समझ के अपने परिवार को जो उन्होंने बनाया है, अपने बच्चे, अपनी बीवी या अपना हस्बैंड, उसको इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको अंदर से समझ में आई हैं और फिलहाल जो मैं कह रही हूँ आपको चुभ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि ये जो है आपका खुद का एक्सपीरियंस अब हो चुका है कि हाँ ऐसा ही है। क्योंकि आपको चाहिए जजमेंट, अब आपकी सोल उसमें से निकलना चाहती है। तो थर्ड फेज ऑफ 7.5 में क्या होगा कि आप उसमें से निकलेंगे, और निकलेंगे क्या होगा, ईजिली और ग्रेसफुली निकलेंगे। क्योंकि देखो ये इंसान कितने आराम से साधुवाद के साथ में यहाँ पे बैठा हुआ है, सब कुछ समझ रहा है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, रिलेशनशिप का पॉलिटिक्स क्या होता है। रिलेशनशिप पॉलिटिक्स से भरी होती है। हमें लगता है रिलेशनशिप प्यार से भरी होती है, नहीं, सारी की सारी रिलेशनशिप ही मौका परस्त होती हैं। सारी की सारी रिलेशनशिप ही किसी ना किसी वजह से आपसे चिपकी होती हैं, और उसमें हमेशा ही कोई ना कोई सामने वाले का एडवांटेज हो रहा होता है। ठीक है, आपका भी हो रहा होता है म्यूचुअली, और हम जो है एक दूसरे का एडवांटेज लेते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं और मन कड़वा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कड़वाहट नहीं आई है इन चीज़ों के प्रति, एक सौम्यता आई है। एक होता ना कि दिल बड़ा कर लिया, ठीक है, और बड़ा दिल करके जेनरस होके सोचा कि ठीक है ऐसा है, लेकिन फिर भी अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग किया है आपने। हो सकता है कि आपकी दोस्तियां बिल्कुल सिरे से ख़त्म ना हुई हो, हाय हेलो आपकी अभी भी हो, लेकिन अब आपको पता है कि आपको दोस्तों को उधार नहीं देना है। दोस्त जो भी स्कीम लेके आएगा उसमें मेरे को पैसा नहीं डालना है। मुझे दोस्त के साथ में पार्टनरशिप नहीं करनी है, मुझे रिश्तेदार के साथ में पार्टनरशिप नहीं करनी है। ये आपको समझ में आया है, क्योंकि उसमें क्या है कि किसी ऐसे इंसान ने आपका लॉस कराया है किसी तरीके से, कि ना तो उसने पैसा दिया है, रिश्ता भी खराब किया है, आपकी इमेज भी खराब की है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ जरूर ही रही होंगी। तो लॉस तो बहुत तगड़े हुए हैं यहाँ पे, पैसे का भी है, इज्जत का भी है, इमोशंस का भी है, इमोशनल बिट्रेयल है, चीटिंग है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ में रही होंगी। हेल्थ का लॉस, बीमारियां आ जाना, घर में बीमारियां आ जाना, बीमारियों पे पैसा लगना, कुछ लोगों के ऊपर कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, कुछ लोग सेपरेट हुए होंगे 7.5 के दौरान, और वो हम ट्रांजिट पे भी समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम टैरो से देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम ट्रांजिट पे समझेंगे किस तरह की चीज़ें हैं। अब डिवोर्स सेपरेशन किन लोगों के हुए होंगे, जो बिल्कुल रिलेशनशिप जिनका बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है, जो बिल्कुल ही एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ में रह रहे हैं, ठीक है, या खुद नार्सिसिस्टिक हो चुके हैं। जो एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ में रह के या नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ में रह के ना, अगर 10-15 साल आप रह लें तो आप भी नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं। ये चीज़ आप जो है एडमिट करेंगे। यहाँ पे ना कोई एक इंसान है, या ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, जो आपको ना बिल्कुल जैसे होता है ना कि गले में पट्टा डाल के रखना, किसी को बिल्कुल ही अपना गुलाम बना लेना, डोमिनेट करके रखना। भाई सांस भी हमारी मर्जी से ले, उठे तो हमारी मर्जी से, बैठे तो हमारी मर्जी से, हंसे तो हमारी मर्जी से, बल्कि हंसे ही नहीं तो सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल पपेट बना के रखना। इस तरह का एनर्जी है। हो सकता है ये आपके पार्टनर रहे हों, आपके एक्सेस रहे हों, आपके एक्स बॉसेस रहे हों, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, पार्टनर के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं कि इस तरह के पार्टनर आपकी लाइफ में आएँ। आपका बहुत अच्छा दोस्त या सहेली हो सकती है, मतलब इमोशनली जिसको आप अपना समझते हैं, हमदर्द समझते हैं, जिसको सब कुछ बताते हैं, जिसके ऊपर आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ये उसी इंसान के साथ में रिश्ता यहाँ पे ख़त्म होएगा, हो चुका होगा बहुत लोगों का। जिनका नहीं हुआ है वो अब ईजिली ग्रेसफुली, बस यहाँ पे इतनी सी ग्रेस है कि ईजिली ग्रेसफुली ख़त्म होगा। यानी कि आप कोर्ट में जाके डर्टी लॉन्ड्री नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के ऊपर
कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं करेंगे, छीटाकशी नहीं करेंगे। आप आराम से सौम्यता के साथ, सौहार्दता के साथ, ठीक है, और जो भी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अलग हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं, मन में कोई द्वेष नहीं रहेगा, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि एक हील्ड वर्जन में आपका देख रही हूँ। हील इंसान जो होता है ना, हील हो चुका होता है, वो चीज़ों को ऐसे पर्सनली नहीं लेता है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना लाइफ का जो फंडामेंटल कोर है वो समझ में आया है कि कोर कैसे है, कोर कैसे काम करता है। और एक वो चीज़ आती है ना मैच्योरिटी इंसान में उम्र बढ़ने के साथ साथ में, कि ठीक है सामने वाले के साथ मेरे विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, वो मेरा दुश्मन नहीं है। ये चीज़ पहले नहीं थी, ये चीज़ अब आई है, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जजमेंट जहाँ जहाँ आपको चाहिए कि आपको प्रॉपर बांट के चीज़ें नहीं मिल रही हैं, एलिमनी के इश्यूज़ हैं, बच्चों की कस्टडी को लेके इश्यूज़ हैं, ठीक है। लेडीज़ के तो मेरे पास बहुत कंसल्टेशंस आती हैं कि बच्चे हमारे पास रहेंगे कि नहीं। बहुत बार हस्बैंड लोग बड़े एफ्लुएंशियल होते हैं, और वैसे तो बच्चे को माँ के पास रहना चाहिए, लेकिन वो अपना लगा के सारा कुछ सिस्टम ऐसा कर देते हैं कि वाइफ को ना तो एलिमनी मिले, ठीक है, एलिमनी तो फिर भी कोई बात नहीं है, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बच्चा भी ना मिले, बच्चे को मिलने ना दिया जाए। लेडीज़ तो ये करती ही हैं, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो रहता ही है कि लेडीज़ के पास बच्चे रहते हैं तो वो मिलने नहीं देती हैं, कुछ भी हैं, बच्चे के थ्रू बदला लेती हैं अपना। लेकिन जेंट्स भी करते हैं कभी कभी। तो लेडीज़ का मोस्टली कंसर्न इसी चीज़ को लेके आता है कि बच्चे हमारे पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे उस चीज़ में जजमेंट है, जो चीज़ आपसे बिलोंग करती है, जिस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं, जो आपके हिस्से की चीज़ है, चाहे वो बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे का भी कर्मा होता है, अगर पिता के साथ जुड़ा है तो पिता को मिलेगा, आपके साथ जुड़ा है तो आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ हिस्सा बांट के मिलना है, प्रॉपर्टी का कोई इशू है, किसी लीगलिटीज़ में फंसे हुए हैं, किसी ने फंसा दिया है, झूठे चार्जेस लगा दिए हैं, गुनाह खुद किया है, आपके ऊपर डाल दिया है ब्लेम, ठीक है, फ्रेम कर दिया है, आपकी इमेज को ख़राब किया, ज़रूरी नहीं कोर्ट केस ही हो, आपकी इमेज को ख़राब किया है। और इवन कि डिवोर्स और सेपरेशन होने से भी इमेज ख़राब होती है। नार्सिसिस्टिक जो पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा, इसके लिए एक टर्म होती है स्मीयर कैंपेन चलाता है, यानी कि आपकी इमेज को ख़राब करता है, आपको कहीं उठने बैठने के लायक नहीं छोड़ता, आपका फ्रेंड सर्कल ख़राब कर देता है, आपके बारे में इतनी जाहिल और जलील बातें करता है कि आप सुने तो उनको तो बहुत परेशान हो जाएं। यानी कि वो नहीं चाहता है कि अलग होने के बाद भी आप चैन से सुकून से जी सकें। तो आप इन सब चीज़ों में जजमेंट चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग अलग हो गए हैं, लेकिन अलग होके भी उनके ऊपर कुछ चीज़ें हावी हैं, तो वो इसमें से अब निकल पाएंगे। फाइनल क्लोजिंग है यहाँ पे, फाइनल चैप्टर क्लोज किए जाएंगे। 1 साल है, जो कुछ नहीं सीखा है वो सीखिए, जो नहीं सीखेंगे वो शनि 30 साल तक आगे फिर रिपीट करेंगे। इसलिए बहुत लोगों का सवाल कंसल्टेशन में ये भी होता है कि जैसे कि कैप्रिकॉर्न्स का सवाल होता है कि हमारी 7.5 तो ख़त्म हो गई है, लेकिन हमें आराम नहीं आया, हमारा जीवन पहले जैसा नहीं हुआ। फर्स्ट, जीवन पहले जैसा नहीं होगा एक्वेरियस 7.5 के बाद भी, क्योंकि वो बदल गया है, इंसान अपने आप में चेंज हो गया है, उसकी कहानी बदल गई है, उसकी प्रेफरेंसेस बदल गई हैं, ठीक है, उसका जीवन को देखने का तरीका और सलीका बदल गया है। तो पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन पहले से बेहतर होगा, पहले से शांत होगा, पहले से ज़्यादा रिजर्व्ड होगा, पीस ऑफ माइंड आएगा आपकी लाइफ में, फालतू के लोग जाएंगे, आपाधापी खत्म होएगी और इल्यूजन जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इल्यूजन, हम लोगों के पीछे क्यों लगते हैं, लोगों का वैलिडेशन हम क्यों चाहते हैं, हम क्यों बहुत बड़ा सर्कल रखते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इल्यूजन में होते हैं कि बहुत बड़ा सर्कल कहीं ना कहीं हमें डिफाइन करता है, ठीक है, जबकि हमें कोई डिफाइन नहीं करता है। आपकी डेफिनेशन आपसे ही शुरू होती है गाइस, आप पे ही ख़त्म होती है। तो बहुत बढ़िया है, एक इंसान ने बहुत चिंतन किया है, बहुत मनन किया है, खुद पे बहुत काम किया है, तराशा है खुद को यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी सेंस में वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे रिलीज़ है, पॉजिटिव वे में बहुत चीज़ों से आपको रिलीज़ होगा, ठीक है। आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, आपके बार बार कोर्ट परिसर में जा रहे हैं किसी वजह से, अपनी वजह से या घर में किसी की वजह से, तो वहाँ पे आपको रिलीज़ होगा। कॉन्फ्लिक्ट अगर बहुत ज़्यादा है लाइफ में, घर में कलेश हो रहा है, ठीक है, मदर की तबीयत ठीक नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है, घर का कोई कंस्ट्रक्शन शुरू किया था वो बीच में रुक गया है, बीच में रुकी हुई चीज़ें, स्टक मनी, स्टक फाइनेंसेस, और कंस्ट्रक्शन जो शुरू की थी वो बीच में रह गई है, कोई काम शुरू किया था वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो जितना भी स्टकनेस है वो यहाँ से जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट। अगेन यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स हैं, दोनों ही कप्स के कार्ड हैं, यानी कि इमोशनल चीटिंग, इमोशनल बिट्रेयल। और यहाँ पे देखो कप्स यहाँ पे उल्टे रखे हैं, ठीक है, यानी कि आपके अपने फैसले पास्ट में ऐसे रहे हैं कि जो होते हैं ना कि पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, ठीक है, दूसरे को प्रायोरिटाइज करना, दूसरे को पेडेस्टल पे रखना, अपनी ज़रूरतों का ध्यान ना रखना, अपने को बहुत पीछे रखना,
परिवार 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 के बारे में ही सोचते रहना। और यहाँ पे कप्स खाली हैं, जब आपने कप्स उल्टे रख दिए हैं तो कप्स खाली ही होंगे ना। तो आपके फैसले भी ऐसे ही हैं, आपके आसपास के लोग भी ऐसे ही हैं, आपकी किस्मत भी इन 7 साढ़े 7 साल ऐसी ही रही है कि एक होता है ना कि एक कुल्हाड़ी पे पैर मार लेना, पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आप भी गलत दिशा में सोच रहे हैं, दूसरे भी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं इमोशनल लेवल पे ना, जो पास्ट की, बहुत पास्ट की उठ के सामने आएंगी। पास्ट में से कोई एक्सेस भी आ सकते हैं इस टाइम पे आपको दोबारा नॉक नॉक करने के लिए कि हाँ वी आर देयर एंड वी वॉन्ट टू रीयूनियन, वी वॉन्ट टू रीयूनाइट विद यू। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। किस्मत, कुदरत आपको एक मौका देगी कि आप कितने सुधरे हैं, कितना आपके अंदर जो है अपने आप को लेके चेंज आया है। अगर आप उन्हीं को एक मौका देते हैं तो सेम जो है टॉक्सिक चीज़ें दोबारा से लाइफ में शुरू होंगी, क्योंकि लोग जो हैं, इंसान जो है, इतनी ईजिली बदलते नहीं हैं। समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स अगेन 2 चीज़ें दिखाता है कि ड्रेन्ड आउट सिचुएशन है, हेल्थ ख़राब है, वेल्थ ख़राब है, पैसा ड्रेन हो रहा है और एनर्जी लीक्स हो रही हैं यहाँ पे। और कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, वशीकरण, टोना टोटका किया कराया, बंधन, इस तरह का। लेकिन यहाँ पे मुझे ये किए कराए से ज़्यादा ना आपकी ही करामात लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं कुछ लोगों के ऊपर, या थे, कराया किसी ने कुछ नहीं था, ठीक है। तो आपका मन ही खुद किसी के बंधन में इतना था कि वो उसमें से निकलना नहीं चाह रहा था। तो सामने वाले को जब पता चलता है कि ये मेरे इतने ओ में है, तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये हमेशा बात है, जितना आप दूसरे के वैलिडेशन में जीते हैं, और ये चीज़ सामने वाले को बहुत जल्दी समझ में आती है कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। जैसे उसे समझ में आता है मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, वैसे वो आपका फ़ायदा उठाता है, चाहे वो आपकी मदर ही क्यों ना हो, ठीक है। मदर से ऊपर तो कुछ नहीं होता ना। मदर फिगर, मदर का प्यार बड़ा अनकंडीशनल है। माय डियर सोल ड्राइव, इस लाइफ में, इस जीवन में सिर्फ एक चीज़ है जो अनकंडीशनल है, प्रभु के प्रति आपका समर्पण और प्रभु का आपके प्रति प्यार। उसके अलावा ये सब वितंडा जाल है, झूठ है, विशियस साइकिल है कि अनकंडीशनल लव जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। हर प्यार में कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है। मदर भी आपको अनकंडीशनल प्यार नहीं करती है। अगर यकीन ना आए तो टेस्ट कर लेना मदर को, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सांच को कोई आँच नहीं होती है, सच अपने आप सब जगह से झांकता है, बोलता है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल प्यार की तलाश में ना आप हो गए हैं ड्रेन, आपकी हो गई है हेल्थ खराब। आपने हो सकता है काफ़ी टाइम से ना प्रमोशन ना देखा हो, कोई इंक्रीमेंट ना देखा हो। क्यों? क्योंकि जिस इंसान का हेल्थ खराब है, जिस इंसान का सोचने समझने के तरीके पे इमोशंस हावी हुए हैं, जो डिप्रेशन में है, जो एंग्जाइटी में है, जो नेगेटिव सोच रख रहा है, तो वो क्या पोटेंशियल उसके अंदर रह गया है कि वो कुछ कर पाएगा, करियर में कुछ बड़ा कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी ठीक होंगी। यहाँ पे आपका इस 1 साल के अंदर अगर घर लेने का प्लान है तो आप घर ले पाएंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी जनरेट कर पाएंगे, अपनी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे, अपने फाइनेंसेस को ठीक कर पाएंगे, गेन्स होंगे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बड़े बड़े। क्यों मैं बोल रही हूँ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ नयापन है जीवन में, कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, करियर में नया करना, नए तरीके से सोचना। और देखो है तो मुश्किल, ये देखो तलवार की धार पे चल रही है, तलवार दो धारी तलवार पे, और एक खाई को पार कर रही है अपने आप में, चीज़ों को बैलेंस करते हुए। तो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आपको एक साथ चलना है, अपने टेम्पटेशंस को भी कंट्रोल करके रखना है, फोकस और कंसंट्रेशन को भी नहीं हटाना है। तो बल, साहस, शौर्य, पराक्रम पूरा आपको दिखाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे अकेले ही चलना पड़ेगा। अभी सपोर्ट सिस्टम मुझे नहीं लग रहा है कोई भी है यहाँ पे। सपोर्ट अगर मिलेगा तो बुक्स का मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट अगर मिलेगा आपको तो स्क्रिप्चर्स का मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी का मिलेगा, रिलीजन का मिलेगा, ठीक है। उस तरह की चीज़ें तो हैं, लेकिन कोई ऐसा सपोर्ट, इंसानों का सपोर्ट मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। कुछ सीखना, कोई लैंग्वेज सीखना, कोडिंग सीख लेना, सॉफ्टवेयर को चलाना सीख लेना, कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर लेना, उसका काम करना, और ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, टूरिज्म डिपार्टमेंट में अगर आप हैं वहाँ पे आपका जॉब हो सकता है। कुछ भी सीखना या सिखाना, पढ़ना या पढ़ाना, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन आप सीख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। हो सकता है आपकी डिग्री कंप्लीट ना हो, आप उसको कंप्लीट करें। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें। तो कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे है, करियर को लेके, काम को लेके। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपको प्रमोशन मिले, आप आगे बढ़े, और करियर बिल्कुल चेंज हो सकता है। साढ़े साथी में ना एक ये होता है, अगर खासकर आपकी सेकंड साढ़े साथी है
और 40s में आप हैं, मिड 40s, मिड लाइफ क्राइसिस में आप हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशन बिल्कुल चेंज हो सकता है कि आप करते कुछ और थे, अब आप कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरों को रास्ता दिखाना, गाइडेंस देना, उस तरह की चीज़ें आएंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन हेल्थ अच्छी होना, वेल्थ अच्छी होना, इम्यूनिटी अच्छी होना, विगर अच्छा होना, घर में अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो वो अच्छी होना, मदर की हेल्थ अच्छी होना, मदर के साथ में रिलेशनशिप थोड़े से बेटर होंगे आपके इस टाइम पे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कार्ड है जिसकी वजह से मैं इतना पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये समझिए कि सूरज था, ठीक है, आपकी लाइफ का सूरज था, उसके ऊपर क्लाउड आ गया, शनि की 7.5 आ गई। शनि अपने आप में तमस है, काला बादल है, तो उस सूर्य को जो है काले बादल ने ढक लिया एक तरह से, लेकिन सूर्य तो फिर भी वहीं पे मौजूद था। तो अब ये काला बादल हटेगा, 7.5 जैसे जैसे हटेगी और हटनी शुरू हो गई है, उतरती हुई 7.5 है, और ट्रांजिट में बताऊंगी कि इस एक साल में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो यहाँ पे आगे बढ़ना, प्रमोट हो जाना, हेल्थ अच्छी होना, इम्यूनिटी अच्छी होना, और लाइफ में या करियर में कुछ ना कुछ गोल अचीव करना, अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, लोगों का सपोर्ट मिलना जो अब तक नहीं मिल रहा था। मैंने बोला लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, अकेले ही काम करना पड़ रहा है, तो लोगों का सपोर्ट मिलना, फॉलोवरशिप बढ़ना, क्रिएटिव कोई काम करना, कुछ नया काम करना, यहाँ से भी आ रहा, नया सीखना, क्रिएट करना, किसी क्रिएटिव आइडिया पे काम करना, फ्यूचरिस्टिक सोच हो जाना, जो अब तक जो है बिल्कुल ही अंधेरे में आप सोच रहे थे, अंधेरे में तीर मार रहे थे, समझ में आ नहीं रहा था, इल्यूजन में थे, भ्रम में थे, वो भ्रम टूटेंगे। यानी कि जो अंधेरे का जाल है ना, ये भी अंधेरा होता है, ये भी मैनिपुलेशन होती है, ये भी डार्क सीक्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये होता है, हो सकता है अगले एक साल में भी आपको या पिछले कुछ सालों में अपनी फैमिली के कुछ डार्क सीक्रेट्स, कुछ मिस्ट्रीज, अपने ससुराल पक्ष की कुछ मिस्ट्रीज, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने आई हो, या ससुराल वालों ने कोई स्कैंडल किया हो, या ससुराल की फैमिली किसी स्कैंडल में फंस गई हो, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेके कोई स्कैंडल हो जाना, कोई मिस्ट्री हो जाना, यानी कि प्रॉपर्टी आपके नाम बनती थी, आपका इसमें हिस्सा बनता था, बड़ी बारीकी से आपका नाम हटा दिया जाना, आपका हिस्सा उसमें से हटा दिया जाना, लेकिन वो भूल गए हैं कि देने वाले जो हैं आपके एंसेस्टर्स हैं, तो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। और अगर इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में बड़ी इलॉजिकल चल रही है कि चीज़ों में से आपका नाम साफ कर दिया जाता है, आपका नाम हटा दिया जाता है, प्रमोशन लिस्ट में से आपका नाम हटा दिया जाता है चुपचाप, आपको पता नहीं चलता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको राहत देंगी, आपको मिलेगा प्रमोशन, आपका होगा इंक्रीमेंट, आपका हेल्थ, वेल्थ, विगर, इम्यूनिटी सब कुछ बढ़ेगा, दोबारा से नेम फेम होगा। हो सकता है अगर आपके ऊपर कुछ केसेस बन रहे हैं, कुछ चार्जेस फ्रेम हैं आपके ऊपर, तो आप उसमें से बाइज्जत बरी हों, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इसने आपकी इमेज खराब की है, आपके खिलाफ जो स्मीयर कैंपेन चलाया है नार्सिसिस्टिक फैमिली मेम्बर्स ने, वहाँ पे आपकी इमेज बिल्कुल सही सामने आए कि नहीं गलती आपकी नहीं है, गलती इनकी है, ठीक है। तो इल्ज़ाम जो लग रहा है जिस भी तरह के, वो यहाँ से मिटेंगे, आप उसमें से बाहर आएंगे। यहाँ पे आपकी फैमिली में कोई बच्चा भी आ सकता है, इस टाइम पे फैमिली एडिशन हो सकता है, आपकी शादी भी हो सकती है, घर में बच्चा भी आ सकता है, पहला बच्चा या दूसरा बच्चा। आप खुद करियर में कुछ ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसी सक्सेस मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर इस टाइम पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या वैसे भी किसी अच्छी जॉब पे प्रमोट हो जाने के चांसेस हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी रहने वाली है इस टाइम पे, फ्यूचर पे आप ध्यान देंगे। और स्पेकुलेटिव मार्केट में भी आप इस टाइम पे पैसा कमा सकते हैं, अगर आप स्टॉक्स में, इन चीज़ों में पैसा लगाते हैं तो दिस इज़ द टाइम की। और अगर पहला भी लगाया है और आपको लगा है कि आपका पैसा स्टॉक्स वगैरह बहुत डाउन आ गए हैं, तो इस टाइम पे वो चीज़ें भी बढ़ेंगी। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मंत्र चैंटिंग, साधना, सिद्धि, हीलिंग, इन प्रोफेशन से भी आप जो है पैसा कमा सकते हैं। इस टाइम पे अगेन आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, जो 7.5 में कम हो गया था, फालतू के दोस्त आपकी लाइफ में से निकल गए हैं, अब आपके पास में जगह खाली है। उस जगह को भरने के लिए अगले एक साल में कुछ ढंग के लोग आपकी लाइफ में आएंगे, अच्छे दोस्त आएंगे, मैच्योर लोग आएंगे, ठीक है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनका कुछ विजन है, जो सोल पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं। कम्युनिटी वाला कोई आप काम कर सकते हैं, एनजीओ से जुड़ सकते हैं, सोशल रिफॉर्मेशन का कोई काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो काम है ये वैलिडेशन के लिए नहीं है, अपने सोल पर्पज़ को पूरा करने के लिए है। एक्वेरियस का जो कर्मा होता है ना, जो लाइफ का कर्मा है वो बड़ा होता है, इसीलिए सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। अगर एक इंसान का कर्म इतना बड़ा है कि उसको हज़ारों लोगों के साथ डील करना है, तो वो काम भी ऐसा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत बड़ा कर्मा आपको सेटल करना है, पॉजिटिव वे में समाज के लिए कुछ करना है। लाइक आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, ऑर्फनेज में कोई सेवा दे सकते हैं,
और यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, खासकर उनको क्या बोलते हैं, वृद्धाश्रम, उसमें कोई सेवा देनी है। जो जिन जिन बुज़ुर्गों को सबने छोड़ दिया है उनके लिए कोई काम करना है, अपंग हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए कोई काम करना है। तो इस तरह का भी बहुत अच्छा मुझे पॉजिटिव चेंज यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो काम मैंने बताए हैं ना आपको एक्वेरियस, ये वो काम हैं जो आपकी ना कई पीढ़ियों को उतार देते हैं, पिछली पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं, और आपका इतना एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रारब्ध पैदा कर देते हैं कि जिसका सुख आप कई जन्मों तक भुगतते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैं कार्ड के थ्रू चीज़ें। अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने बोला है आप इस वीडियो को या तो लगन से देखिएगा, लगन से भी आप काफ़ी रिलेट करेंगे। हालांकि यहाँ पे चंद्र राशि से लगती है 7.5, तो यहाँ पे चंद्रमा होंगे आप लोगों के 11 नंबर राशि में, और 11 नंबर आपका बनता है लगन। ठीक है, तो जब चंद्रमा से एक घर पीछे यहाँ थे शनि, ठीक है, 23 जनवरी 2020 को जब शनि यहाँ एंटर किए थे तब आपकी 7.5 शुरू हुई थी। ये फर्स्ट फेज़ था, फिर यहाँ पे सेकंड फेज़ आया, थर्ड फेज़ आपका आया है 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ है, और वो ख़त्म हो जाएगा 2 जून 2027 को। ठीक है, तो ऑफिशियली आपकी 7.5 2 जून 2027 को कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में क्या है कि शनि आपके लिए सेकंड हाउस में है और 12वीं राशि में है। 12वीं राशि जुपिटर की होती है। तो शनि के जो फलित मिल रहे हैं आपको जुपिटर के थ्रू मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जुपिटर अभी कहाँ पे है, जुपिटर का ट्रांजिट अभी अभी हुआ है 2 जून 2026 को आपके छठे घर में, चौथी राशि में। तो ये जो जुपिटर है 7, 8, 9 एस्पेक्ट से शनि को देख रहा है, और जब तक शनि यहाँ पे हैं 2 जून 2027 तक, तभी तक जुपिटर भी यहाँ से इसको कंट्रोल करते रहेंगे, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे हैं 27 जून 2027 तक। तो बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पे ये जुपिटर करेगा, यानी कि 7.5 का जो अगला एक साल है वो आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा। कौन सी ग्रोथ? फाइनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि ये फाइनेंसेस का हाउस होता है। जब भी ट्रांजिट में या दशाओं में जुपिटर और सैटर्न एक साथ किसी हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ के इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपके परिवार का भाव है, परिवार के साथ में आपका दिक्कत चल रहा है, बहुत तगड़े वाला कलेश है। ठीक है, जो आपके खून के रिश्ते हैं, वो कार्ड से भी आया है, मैं आपकी रेगुलर वीडियो बनाती हूँ, मुझे वैसे भी पता है, और जिस तरह से शनि यहाँ पे प्लेस्ड है वो भी अपने आप में बता रहा है कि परिवार के साथ में आपका मुकाबला नहीं है, बहुत सालों से मन आपका फट चुका है, रियलिटी आप देख चुके हैं। तो जो घाव लगे हैं ना, जो घाव लगे हैं बिट्रेयल के, चीटिंग के, अपने ही लोगों ने ठग लिया, अपनी मदर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके साथ में मदर के साथ में भी हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है, मदर के साथ में भी दिक्कत है, बोले कुछ नहीं है, खून का घूंट पी के बैठ गए हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो कट्स लगे हैं ना आपकी साइकी पे उन कट्स के ऊपर मरहम लगाने के लिए जुपिटर भगवान आए हैं, यानी कि उन कट्स के ऊपर अब टाँके लगेंगे। सर्जरी आपकी हो चुकी है, सर्जरी शनि कर चुके हैं, सर्जरी करके वो सब कुछ दिखा चुके हैं, जितना पस था, मवाद था, जितना इन्फेक्शन था उसको बाहर निकाल दिया है। अब फाइनली टाइम है हीलिंग का। हीलिंग करते हैं हमेशा जुपिटर। ठीक है, जुपिटर ही सही गलत की परख देते हैं, जुपिटर ही आपको आशावादी बनाते हैं, जुपिटर ही आपके फॉर्चून को राइज करते हैं, और जुपिटर ही वो एक जेनरोसिटी देते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो ऐसा है, इट्स ओके, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा। ठीक है, इस रंजिश को मैं यही ख़त्म करता हूँ। ये आपके मन में आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि जुपिटर का इम्पैक्ट इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। तो बहुत अच्छा है। मैंने बोला था आपके रिलेशनशिप्स पहले जैसे नहीं होंगे, बहुत लविंग डविंग नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा पहले जैसा सिस्टम नहीं होने वाला है, लेकिन एक मुँह का बोल रहेगा। फॉर्मल वे में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, थिक एंड थिन में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अब तक तो वो भी पॉसिबल नहीं था। बातचीत खत्म थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई थी, और ये भी था कि हु विल ब्रेक द आइस, यानी कि पहले बातचीत कौन करेगा। तो आपको कोई ना कोई बातचीत करने वाला, कोई मीडिएटरशिप वाला, कोई मीडिएटर बन के बातचीत कराने वाला, घर परिवार के साथ में सुलह कराने वाला कोई इंसान भी इस टाइम पे आपको सद्बुद्धि देने वाला मिलेगा। और अगर ये फाइनेंशियल चीज़ों को लेके प्रॉब्लम है कि फाइनेंसेस आपको बराबर बांट के नहीं दिए हैं, इनहेरिटेंस आपको बराबर बांट के नहीं दिया है, घर परिवार में हिस्सा या घर परिवार में हिस्से से भी ज़्यादा ना यहाँ पे है वैल्यू नहीं दे रहे हैं परिवार वाले, उसकी वजह से बहुत लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो वैल्यू आपको प्रॉपर मिलेगी, जुपिटर आपको वैल्यू दिलवाएंगे। आपकी वाणी में जो कर्कशता आ गई है, कठोरता आ गई है, जो इमोशनल नंबरनेस आ गई है कि इमोशंस फील नहीं होते हैं अब। ठीक है, अपनों के लिए वो इमोशंस जो हिलोरे मारते थे वो फील नहीं होते, जो नंबरनेस आ गई है उसको ठीक करेंगे। जुपिटर मैच्योरिटी देंगे आपको, मैच्योरिटी के कारक हैं। और यहाँ पे
शनि भी अब जो है ना, जो ग्रिप बना के रखी हुई है चीज़ों पे, अब उस ग्रिप को खोलना शुरू करेंगे। जो जो जितना भी फलित है, जितना भी आपने हिम्मत की है, मेहनत की है, किसी चीज़ में अपना 100% दिया है, रिजल्ट फिर भी नहीं आया, मैंने बोला प्रमोशन की जगह डिमोशंस हो गए होंगे आप लोगों के, तो अब एक बड़ा प्रमोशन इस टाइम पे शनि आपको दे सकते हैं। और यहाँ पे शनि जो है ना 7, 8, 9, 10, 10th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देखते हैं। 11th हाउस आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो शनि जो है आपकी इच्छाओं की पूर्ति अब कराएंगे। कोई भी इच्छा हो सकती है, किसी की इच्छा हो सकती है शादी हो, किसी की इच्छा हो सकती है बच्चे हों, किसी की इच्छा हो सकती है मैं एक घर खरीदूं। शनि 3rd एस्पेक्ट से 1, 2, 3 इस हाउस को देख रहे हैं यहाँ पे। और शनि किसके फल दे रहे हैं? अभी शनि दे रहे हैं जुपिटर के फल, क्योंकि वो जुपिटर की राशि में बैठे हैं, जुपिटर से एस्पेक्टेड हैं, तो फल अच्छे हो जाएंगे इस टाइम पे। यानी कि एक घर लेंगे। शनि जब भी देते हैं तो बड़ा घर देते हैं, छोटा घर देते ही नहीं है। जुपिटर अपने आप में एक्सपेंशन का कारक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर ऑफिस बनाएंगे अपना इस टाइम पे, ऑफिस का एक्सपेंशन करेंगे, स्टाफ बढ़ाएंगे, फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे। घर का एक्सपेंशन हो सकता है कि एक फ्लोर और बना लेते हैं, या एक कमरा और डाल लेते हैं, या कुछ रेनोवेशन करा लेते हैं, कोई गाड़ी खरीद लेते हैं। तो शनि हमेशा जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आपने सोचा है, उससे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ा घर आपको देते हैं। यहाँ पे मदर की तबीयत भी अगर ख़राब है, या मदर के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब हैं, उसको ठीक करेंगे। यहाँ पे ये आपके चेस्ट के इश्यूज़, लंग्स के इश्यूज़ बताता है ये वाला हाउस। तो हो सकता है चेस्ट के इश्यूज़ हो, लंग्स के इश्यूज़ हो, एंग्जाइटी के इश्यूज़ हो, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। बीपी अगर आपका बढ़ता है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हुआ है, तो बीपी भी यहाँ पे कंट्रोल होगा। मन में शांति आएगी, घर में शांति आएगी। जो आपकी लाइफ में केओस जो मिसिंग है, केओस जो हुआ है, सुकून जो मिसिंग है, तो सुकून यहाँ पे आप बहुत सालों के बाद, दिस इज दिस सुकून। यहाँ कहाँ गया मेरा सुकून? ये रहा। ये सुकून आप महसूस करेंगे अपनी ही कंपनी में जब हम बहुत खुश होते हैं, कंटेंटेड है। यहाँ खुश से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कंटेंटेड है। एक सोल है, उसने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा, और फाइनली वो लेसन सीखे जो वो सीखने आई थी। तो कंटेंटमेंट होती है, एक संतुष्टि। ठीक है, तो आपकी सोल संतुष्ट है। यहाँ पे आपकी सोल आपसे बहुत खुश है, और बहुत सारे आशीर्वाद सोल आपको देती है। सोल यहाँ पे इच्छाएं ही पूरी करने आई है। ठीक है, तो सोल की डिज़ायर यहाँ पे कंप्लीट होगी। सोल की डिज़ायर कभी भी पैसा कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना नहीं हो सकती। सोल कुछ बड़ा पर्पज़ लेके आती है। तो अपने सोल का पर्पज़ आपको पता चल चुका है, उसके लिए आप काम करेंगे, कुछ ना कुछ सोशल रिफॉर्मर का काम करेंगे। वो चीज़ें जो आपके ऊपर बीती हैं, उसके लिए लोगों को आप अवेयर करेंगे। चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है आपके साथ में, चाहे इमोशनल बिट्रेयल हुआ है, चाहे नार्सिसिज्म के ऊपर आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लोगों को अवेयर करेंगे। थोड़ा कर्मा आपका बड़ा है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की राशि है, अगेन बिगर कर्मा। और ये जो राशि है, ये जो हाउस होता है, ये होता है रिलेटेड विद योर एल्डर सिबलिंग्स, आपके बड़े भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपका सोशल सर्कल, आपका दोस्त। तो आपके जो भी रिश्ते हैं, अगर बड़े भाई बहनों के साथ में खट्टे मीठे हुए हैं तो उनमें थोड़ा सा राहत आएगी। दोस्तों के साथ भी जो मैंने बोला कि आप समझौता एक्सप्रेस पकड़ेंगे, मुंह का बोल आपका रहेगा, हाय हेलो हमेशा रखेंगे, कड़वापन जीवन में से जाएगा। आप समझेंगे ये मुझे कुछ सिखाने आए थे, सिखा दिया, इट्स ओके। तुम भी रहो आराम से, मैं भी रहूं, लेकिन मेरी लाइफ में अब तुम्हें पहले जैसा सम्मान, पहले जैसा स्थान नहीं मिलेगा। नए दोस्त आएंगे, सोशल सर्कल दोबारा बनेगा, नया बनेगा, रिफॉर्म्ड होगा, जेंटल लोग होंगे, पढ़े लिखे मैच्योर लोग होंगे, जिनका एक पर्पस होगा लाइफ में। हो सकता है ये ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ये कोलैब भी होता है। अगर आप इस तरह का काम करते हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल, तो यहाँ पे कोलैब करने का आपको मौका मिल सकता है। कोलैब में काम करना तो बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप का काम करना। यहाँ से आपके थोड़े से कॉन्टैक्ट्स जो हैं अच्छे लोगों के साथ में, हाई फाई जेंट्री के साथ में आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, और कुछ बड़ा काम आप कर सकते हैं। क्योंकि जब कॉन्टैक्ट्स बनते हैं तो वहाँ से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, या कुछ करना चाहते हैं, एनजीओ खोलना चाहते हैं, एनजीओ का पार्ट बनना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ये है गाइज। एक्वेरियस जो है 11 नंबर राशि ही है। नेचुरली इस हाउस के सारे की सारी चीज़ें जितनी मैं बोल रही हूँ आप रिलेट कर पाएंगे, आपके अंदर भर भर के होंगी। आपका मन करता है, आपकी आत्मा तड़पती है ये काम करने के लिए, किसी के लिए कुछ करूँ, किसी के लिए हेल्प करूँ, समाज के लिए कुछ करूँ, समाज को बदलूँ।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने का मौका मिलेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा है। और यहाँ से जो है शनि देखते हैं आपके 8वें हाउस को। तो यहाँ पे क्या है, इन लॉज के साथ में अगर बहुत इश्यूज आपके रहे हैं तो बहुत लोग तो अलग हो चुके होंगे और बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट में होंगे, तो थोड़ा सा कॉन्टैक्ट आपका इस्टेब्लिश होगा। सद्बुद्धि थोड़ी सी आपको आएगी, थोड़ी सी इस पार्टी को आएगी। तो ससुराल पक्ष के साथ थोड़े से रिलेशन, मतलब जितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, उतने आप बेहतर कर पाएंगे। वहाँ से आपको आपका हिस्सा मिल सकता है। यहाँ से आपको देखो अपने परिवार से भी पैसा और हिस्सा और ज़मीन जायदाद जो भी है, जो भी आपका है, छोटा बड़ा जितना भी हिस्सा बनता है वो मिल रहा है। और यहाँ से ससुराल पक्ष से भी आपको मिल रहा है, यानी कि डबल फाइनेंसेस की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ से इनकम रिसोर्सेज लाभ जितना होता है वो भी मिल रहा है। तो 3 हाउसेज जो होते हैं, ये अपना पैसा होता है, ये दूसरे का पैसा होता है, और ये पैसा होता है इच्छा पूर्ति और लाभ, टोटल जितना कितना हो रहा है और लाभ हो के वो जमा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो धन संचय, यानी कि जो पैसा आ रहा है वो आप प्रॉपर तरीके से खर्च भी करेंगे, खर्च वाली राशि भी एक्टिवेटेड है, और प्रॉपर तरीके से उसको जो है जमा भी कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है तो उसको आप उड़ा रहे हैं। हो सकता है आप इस टाइम पे घर खरीद लें, उससे गाड़ी खरीद लें, विदेश जाना चाहते हैं, बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं हाई स्टडीज़ के लिए, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो फ़ॉरेन से वापस आएंगे इस टाइम पे, जिन लोगों के मन में है बहुत टाइम से कि हमें अपने देश वापस आना है, इंडिया में ही नहीं कहीं भी, जो भी फ़ॉरेन में रहते हैं वो फ़ॉरेन वापस आएंगे। कुछ लोग जो है इस टाइम पे फाइनली उनका कर्म क्षेत्र जो है बदल गया है, वो फ़ॉरेन जा सकते हैं। फ़ॉरेन का मतलब हमेशा एक फ़ॉरेन कंट्री नहीं होता है, कोई भी जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, कम्युनिटी डिफरेंट है, सब कुछ खाना पीना पानी सब कुछ डिफरेंट है। तो वो हमारा देश इतना बड़ा है कि इसमें जो है नॉर्थ इंडिया से अगर आप साउथ इंडिया चले जाएं, दैट इज़ ऑल्सो फॉरेन। तो दूर जाना, घर से दूर चले जाना, तो यहाँ पे ये भी है कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं बहुत लोगों के प्रमोशन के साथ में, बहुत बढ़िया है। काम कारोबार में चेंज आएगा, यानी कि आपकी लाइफ पूरी, पहले तो शनि चेंज कर चुके हैं और अब आप स्वेच्छा से उसको चेंज करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे आपकी वीडियो में, आपकी रीडिंग में लगी कि स्वेच्छा आ गई है, उसमें रेजिस्टेंस खत्म हो गया है। जो शनि है, क्योंकि आप शनि की राशि हैं, तो शनि देते हैं रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ को। परेशानी क्यों होती है मकर राशि को, कुंभ राशि को बहुत ज़्यादा जीवन में, क्योंकि फिक्स्ड है, फिक्स्ड अप्रोच लेके चलते हैं, बदलते नहीं हैं, बहाव के साथ गोइंग विद द फ्लो नहीं चलते हैं सिस्टम। तो अब जो है आपने वही चीज़ें सीखी हैं और आपको वो शनि ने ही सिखाई हैं कि रिजिडनेस छोड़नी है, फिक्सेशन छोड़नी है, फ्लक्स में आना है, लिक्विड हो जाना है, जैसे परमात्मा बहाए वैसे बहना है। ठीक है। सो गाइज एक्वेरियस, आई एम रियली वेरी हैप्पी ये रीडिंग करने के बाद। बहुत बढ़िया चेंजेस आए हैं, क्योंकि जब से मैंने चैनल शुरू किया है हार्डली कभी कुछ अच्छी चीज़ें आई होंगी एक्वेरियस आपके लिए। एंड आई नो द रीज़न कि आपकी 7.5 ही चल रही है, बट अभी अच्छा समय है पैसा कमाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, असेट्स बनाने के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअली अलाइन होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ना, गुप्त विद्याएं, गुप्त रहस्य, और मुझे लग रहा है कि आप ना किसी एक ऐसी देवी की साधना भी कर रहे हैं जिनको बोलते हैं 10 महाविद्या। ठीक है, गुप्त रूप में आप उनकी साधनाएं कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। शत्रु पक्ष के ऊपर आप हावी रहेंगे, शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट, वास्तु सीखना, इस तरह की चीज़ें, टैरो सीखना, कुछ भी ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोफेशन सीखना, उससे पैसा कमाना, साइड इनकम जनरेट करना, ये भी बहुत अच्छा है। रिसर्च का कोई काम कर लेना, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अगर आप हैं, R&D में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, LIC का काम करना, इन्वेस्टमेंट का काम करना, स्टॉक का अगर काम करते हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट में है तो वहाँ से पैसा आने के बहुत चांसेस हैं। इंश्योरेंस का कोई काम आप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आपका ट्रैवलिंग और टूरिज्म का काम है, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा यहाँ से होने वाला है। फाइनेंसेस का या एडवाइजरी का कोई काम करते हैं, टीचिंग में है, हीलिंग में है, तो ये सारे प्रोफेशंस जो हैं इस टाइम पे आपको ग्रोथ की तरफ को लेके जाते हैं। और इन सारे प्रोफेशंस में हो सकता है आपका एक नया प्रोफेशन भी निकल के आए। सो एक्वेरियस, यहाँ पे ना आप लोगों के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। आप लोगों के लिए ना 2 ब्रेसलेट्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। अगर तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो मटेरियलिस्टिक अलाइन हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लार्जर देन लाइफ कोई सपना है और थोड़े से स्पिरिचुअल भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्वेरियस आप लोगों के लिए एमेथिस्ट का ब्रेसलेट होता है। ठीक है, ये आपको जरूर पहनना चाहिए क्योंकि शनि भगवान के लिए ब्रेसलेट पहना जाता है। दूसरा, अगर आप होल एंड सोल टैरो बिजनेस में हैं,
ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में हैं, ओकल्ट में हैं, आप साधना सिद्धि मेडिटेशन, इन्हीं यही आपके प्रोफेशन है, इन्हीं को आप प्रोफेशनली करते हैं, हीलर हैं, रेकी करते हैं, तो ये वाला ब्रेसलेट जो होता है लेपिस लजुली का ब्रेसलेट, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको पैसा भी ला के देगा, लक भी आपको सपोर्ट करेगा, और ये आपको स्पिरिचुअल रिल्म में आगे बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो चॉइस इज योर्स, आप दोनों पहन सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको दोनों पहनने चाहिए, बट कोई एक तो जरूर ही आपको पहनना चाहिए। 7.5 का इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। दोनों के दोनों ब्रेसलेट आपकी एनर्जीज को हमेशा ही अच्छा करके रखते हैं, तो इनको आपको पहनना चाहिए। और 7 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि शनि का रुद्राक्ष होता है 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी आपको पहन के रखना चाहिए। लाइफ लॉन्ग आप पहन सकते हैं, आपको हमेशा जो है इससे बेनिफिट ही होगा, ठीक है। सो रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशन आप लोग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नंबर ऊपर डिस्प्लेड है, मोबाइल नंबर, उसको चैनल के नेम से सेव करके वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको टीम दे देती है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने, दूसरों को भी चैनल तक जोड़ने की कोशिश करें, हाइप करें वीडियो पे अगर यूट्यूब हाइप का ऑप्शन देता है। कमेंट करना कमेंट जरूर करके जाइएगा, बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट में जब आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में एज अ कमांड जाती हैं। तो अगर ये अच्छी चीज़ें, आप बिग ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, येस लिख सकते हैं, चेंज लिख सकते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस लिख सकते हैं, आई क्लेम दीज एनर्जीज लिख सकते हैं, या इन कार्ड्स में से आपको जो फलित चाहिए, कि आपको जजमेंट ही चाहिए तो जजमेंट लिखिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो जाए तो मैरिज लिखिए, वो चीज़ें क्लेम कीजिएगा जो आप चाहते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी लिखिए। तो लिखना जरूर है, वो अपने लिए, अपने माइंड को कमांड देने के लिए। तो कमेंट करके इसको क्लेम जरूर कीजिएगा, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।